Hello, good morning to everyone and welcome to the Papaya Coders and my name is अल्ताफ रजा and हम आज के इस लेक्चर में हम JWT ऑथेंटिकेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि हमारा ये कोड में हम कैसे इसको इनबिल्ड करेंगे ताकि हमारा प्रॉपर वर्क कर सके। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने JWT ऑथेंटिकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट में जो मैंने आपको एक नोट्स दिया था कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जब भी अपने प्रोग्राम में, तो इसको हम देख देख के इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि पहले हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, फिर एंट्री पॉइंट क्लास एक बनाएंगे, उसके बाद हेल्पर क्लास बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन फिल्टर बनाएंगे। तो ये हम एक लीनियर वाइज में हम इसको फॉलो करने वाले हैं ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए ये कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद जो टोकन का जो कंसेप्ट होने वाला है, ये जब हम एक बार ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमारा टोकन कैसे वर्क करता है, इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डायग्रामेटिक वे में मैंने समझाया था कि ये हमारा प्रॉपर कैसे वर्क करता है। मैं एक बार आपको उस चीज़ का भी मैं रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि हमारा मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई एक इंसान है जिसको समोसे की ज़रूरत है, वो उसको समोसा खाना है। तो हमारे कई भी सारे दुकान हो, तो उन दुकानों पे कई जगह टोकन सिस्टम होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में जब हम पैसा देते हैं एंड देन हमें एक टोकन मिल जाता है काउंटर से, एंड देन उसी टोकन की हेल्प से हम काउंटर पे शॉप पे जाते हैं एंड काउंटर देके जो भी चीज़ें हमें एक्सेस करनी होती है उस चीज़ को हम एक्सेस कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बहुत बेसिक से एग्जांपल बताया था, इसको मैंने ब्रीफली बताया था जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है। तो इसको समझने के लिए, ये दोनों कंसेप्ट समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया है। इसके बाद अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम अपना ये टोकन वाला जो चीज़ें हैं इसको एग्जाम्पल की तरह हम खुद अपने प्रोग्राम में देखेंगे कि ये हमारा कैसे वर्क करता है। इससे पहले जो ये सारी कोडिंग है ये सारी हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड डिपेंडेंसीज, हमें डिपेंडेंसीज ऐड करना है। तो हमें क्या करना था, एक सिक्योरिटी डिपेंडेंसीज ऐड करना था जो कि हमने पहले से ही ऐड करके रखा है अपने pom.xml में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आ जाते हैं अपने pom.xml में एंड यहाँ पे आने के बाद ये हमने सिक्योरिटी हमने ऐड किया था जब हमें ऑथेंटिकेशन करना था, हमने तभी इसको सिक्योरिटी को ऐड कर दिया था। इसके बाद हमें कुछ और चीज़ें यूज़ करना है अपने डिपेंडेंसीज में। हमारा पहला पॉइंट यही है कि हमें कुछ डिपेंडेंसीज और ऐड करनी है। वो डिपेंडेंसीज हम देख लेते हैं हमें क्या ऐड करना है। आते हैं यहाँ पे एंड अपना जो हमारा सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज में पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने ये चीज़ें पेस्ट कर लिया। तो हमने टोटल 3 डिपेंडेंसीज और एक्स्ट्रा ऐड किया जो कि हमारा ए वेब टोकन के लिए है, जिसमें हम देख सकते हैं ये API के लिए है, ये इम्पल के लिए है एंड ये जैक्सन के लिए आप। और जो हमारा जो वर्जन होगा वो 0.11.5, आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, बट ये आप नोटिस करना कि सारा वर्जन सेम हो। और हमारा ये आप एक कॉपी कर लेंगे एंड देन सेम उसी को चेंज करके ये सब चीज़ें चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमें JJWT API करना है एंड यहाँ पे JJWT-IMPL करना है एंड द थर्ड वन में JJWT एंड डॉट / करके जैक्सन करना है। तो ये 3 डिपेंडेंसीज हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे ताकि ये पूरा हमारा लोड हो जाए। तो यहाँ से एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आप देख सकते हो रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज और ब्लॉग एप्लीकेशन, ये हमारा रिजॉल्व हो रहा है एंड हम एक बार यहाँ से भी रिफ्रेश कर लेंगे ताकि कोई चांस ना रहे गलत होने का। तो हमने इसको रिफ्रेश कर लिया है और ये जो डिपेंडेंसीज है ये एग्जैक्टली हमारे प्रोजेक्ट में इनबिल्ट हो चुका है। अब इतना ये 3 डिपेंडेंसीज लगाने के बाद ही जो हमारा फिल्टर है, एंट्री पॉइंट है, JWT हेल्पर है, अब इसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर बिना ये डिपेंडेंसीज के अगर हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बिना डिपेंडेंसीज ऐड किए अगर हम इन चीज़ों को कोडिंग करना स्टार्ट करते तो हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे एरर आते और कई सारी चीज़ें हमारा इंपोर्ट होता ही नहीं। तो इस वजह से हमने पहले ये 3 डिपेंडेंसीज ऐड कर लिया है एंड इसके बाद अब हम चलते हैं अपने एंट्री पॉइंट पे। हमें पहले अब क्रिएट क्या करना है, सेकेंड लाइन आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ पे करता हूँ एंड यहाँ पे हमें क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिएट JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट क्लास, यानी कि हमें ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट एक क्लास बनाना है जो कि इम्प्लीमेंट करेगा, किसको इम्प्लीमेंट करेगा, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये हमारा क्या है, इंटरफेस है, आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंटरफेस एंड इसके जितने मेथड होंगे उन सारे मेथड को क्या करेगा, ये ओवरराइड कर लेगा।
और मेथड उसमें क्या होगा, इसका नाम भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, कमेंट्स जो इसका मेथड है यही होगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले में क्लास बनाना है JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, एक क्लास बनाना है और उस क्लास को हम इम्प्लीमेंट करा देंगे, यानी कि इम्प्लीमेंट कीवर्ड लिखेंगे, और इस कीवर्ड की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट कराएंगे ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को, जो कि हमारा क्या है, इंटरफेस है। और इस इंटरफेस को जब हम इम्प्लीमेंट करा देंगे तो हमें ओवरराइड करने के लिए बोलेगा कि आपको ये ओवरराइड करना पड़ेगा। जब हम उसको ओवरराइड करेंगे तो एक कमेंट्स जो मेथड है ये हमारा ओवरराइड हो जाएगा। बस हमें इतना ही काम करना है, पहला पॉइंट बहुत ईजी है। और ये हमारा जो ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट है इसका क्या यूज़ है, हेल्पर का क्या यूज़ है, ऑथेंटिकेशन का क्या यूज़ है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। और आपको अगर कोई भी डाउट हो आप प्रीवियस लेक्चर्स के आप देख सकते हो कि इन सब का क्या मतलब है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में और इसको जो हमारा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट जो क्लास है इसको बनाते हैं। और हमने इसको टिक कर लेते हैं कि हमने दो चीज़ें हमने कर लिया, यानी कि हमने ऐड डिपेंडेंसीज कर लिया, वेट, हमने पहला पॉइंट कर लिया एंड अब चलते हैं सेकंड पॉइंट करने के लिए। तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सिक्योरिटी पैकेज में सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम होगा JWT एंट्री पॉइंट। हम यहाँ से अपना नाम नोटिस भी कर लेंगे, क्या था, JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, तो हमारा ये नाम होने वाला है। तो एग्जैक्टली आते हैं अपने मेन प्रोग्राम में एंड यहाँ पे इसका नाम हम रखते हैं JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। तो ये हमारा क्लास का नाम हो गया एंड इसमें हमने क्या किया था, हमें इम्प्लीमेंट कराना है। आप देख सकते हो हमें इम्प्लीमेंट कराना है किसको, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ये हमारा एक इंटरफेस होने वाला है, तो इम्प्लीमेंट करा लेंगे ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को। तो एग्जैक्टली आते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। एंड इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम इम्प्लीमेंट कराएंगे तो ये हमें ओवरराइड करने के लिए बोलेगा कुछ चीज़ें। तो हमें जब ओवरराइड मेथड करेंगे तो ये जो कमेंट्स जो मेथड है ये हमारा ओवरराइड हो जाएगा। तो आते हैं एंड इसको क्या करते हैं, ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। ऑल एंटर पे क्लिक करूँगा तो इम्प्लीमेंट मेथड ओके करेंगे एंड अगेन ओके करेंगे एंड ये आप देख सकते हो हमारा ओवरराइड हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो हमारा कमेंट्स मेथड है ये हमारा ओवरराइड हो चुका है, हमें यही ओवरराइड करना था। एंड ये ओवरराइड करने के बाद हमें बस थोड़ा सा चीज़ें और सेट करना है, जैसे कि हमारा, पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ऑल इंटर इंपोर्ट, ये हमारा प्रिंटर इंपोर्ट हो गया। यानी कि ये हमारा जो एंट्री पॉइंट है, ये जब स्टार्टिंग में जब हम कोई भी API एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये एंट्री पॉइंट जब हमारा चलता है, और अगर एंट्री पॉइंट में वैलिड यूज़र नहीं है तो हमारा पहले ही जो हमारा ये है ये एक्सेस डिनाइड हो जाएगा और ऑथेंटिकेशन डॉट गेट मैसेज जो मैसेज आएगा वो मैसेज मिल जाएगा और एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। मैं यहीं पे स्टार्टिंग में जैसे हम किसी API को एक्सेस करेंगे, कोई अनऑथराइज अगर यूज़र एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हमें ये रन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये रन होगा, इसको हमें कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक रन होगा और ये तुरंत एक्सेस डिनाइड होता है, यानी कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमारा एंट्री पॉइंट बस इतना ही सही था, हमारा JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट हमारा इतना ही था। हमें बस ये इम्प्लीमेंट करना था ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को एंड देन इसको हमें इम्प्लीमेंट कर लेना था, ये मेथड ऑटोमेटिक ओवरराइड हो जाते। और ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमने खुद से ये थोड़ा सा कन्फिग्रेशन किया है कि अगर हमने जो रिस्पॉन्स स्टेटस है इसको मैंने .sc अनऑथराइज कर दिया है, यानी कि जो भी हमारे अनऑथराइज होंगे उनको ये ब्लॉक कर देगा। और ये हमारा मैसेज हमें क्या मिलेगा, हमें एक्सेस डिनाइड का हमें एक मैसेज मिल जाएगा कि जो जिस चीज़ के लिए आपने एक्सेस किया है वो डिनाइड हो चुका है क्योंकि आप ऑथराइज यूज़र नहीं हो, तो ये मैसेज मिल जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था। यहाँ पे इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था ये था हमारा क्रिएट JWT हेल्पर क्लास। इसको मैं साइड में करता हूँ, क्रिएट JWT ऑथेंटिकेशन, ये रहा हमारा क्रिएट JWT हेल्पर क्लास विच इज़ यूज टू परफॉर्म एक्शन लाइक वैलिडेशन टोकन एंड जनरेट टोकन। तो पहले तो मैं इन सब चीज़ों को रिमूव करता हूँ जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। वेट, एंड ये हमें अब क्या करना है, अब हमें एक और क्लास, जैसे कि हमने JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट एक क्लास बनाया था एग्जैक्टली वैसे ही
हमें एक क्लास और बनाना है अब, जिसका नाम होगा JWT हेल्पर। यानी कि आप इसका नाम कुछ भी बना सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप JWT हेल्पर नाम से क्लास बनाना, क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि ये हमारी हेल्प करने वाला है टोकन को वैलिडेट करने के लिए, टोकन को जनरेट करने के लिए। तो इस क्लास की हेल्प से क्या होगा, हम परफॉर्म क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम परफॉर्म कर सकते हैं परफॉर्म एक्शन लाइक वैलिडेट टोकन एंड जनरेट टोकन। तो इसी क्लास की हेल्प से हम टोकन को वैलिडेट भी करेंगे, एंड टोकन को जनरेट भी करेंगे। तो ये हम किसकी हेल्प से करने वाले हैं, JWT हेल्पर क्लास है। अब हालांकि मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो इंसान है, इसको समोसा इसको खाना था, तो इसको टोकन जनरेट करना था सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो इसने कुछ डिटेल्स दिया, जैसे कि अपना यूज़र नेम बताया, जो इसने तो अपना सिंपल पैसा दिया और टोकन जनरेट कर लिया। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि आप ऐसा समझना कि इसने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया, देन टोकन जनरेट हो गया। तो यूज़र नेम पासवर्ड इसने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म अंदर किया होगा टोकन को जनरेट करने के लिए। हालांकि आप ये चीज़ें मैट्रो में देख सकते हो, उनका कुछ इनबिल्ट कुछ होता है जिसको वो चार्ज करके देन टोकन जनरेट करके हमें दे देते हैं। तो वैसे ही जो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो अंदर का जो मैकेनिज़्म है, वो मैकेनिज़्म यहाँ JWT हेल्पर क्लास में होगा। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये बहुत बढ़िया है। JWT हेल्पर जो है ये गूगल पे इजीली हमें इसका कोड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हमें सिंपल उस चीज़ को यूज कर लेना है एंड हमारा टोकन जनरेट हो जाता है। हालाँकि मैं इसको वो समझाऊँगा भी कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये अच्छा है स्प्रिंग बूट में। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें ये पहले क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा JWT हेल्पर, और उस क्लास में हम कई सारे मेथड लिखेंगे, जैसे कि वैलिडेट टोकन के लिए, जनरेट टोकन के लिए। तो ये सब चीज़ें हम यूज करने वाले। तो चलते हैं पहले JWT हेल्पर क्लास बनाते हैं। तो आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम में, एंड यहाँ पे एक क्लास हम लोग और बनाएंगे जिसका नाम होगा JWT हेल्पर। तो ये हमारा हेल्पर क्लास बन गया, और इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे मेथड क्रिएट करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम टोकन को जनरेट कर सकेंगे, टोकन को वैलिडेट कर सकेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे टोकन जनरेट हो रहा था, और जब टोकन जब दोबारा उसको दे रहे थे लिखने के लिए, तो इस टोकन को पहले वो चेक करेगा कि टोकन हमारा ये टोकन सही है। यहाँ पे वो टोकन को चेक कर रहा था, ये जो टोकन है ये टोकन हमारा सही है या नहीं है, इसी को वैलिडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसी JWT जो हमारा हेल्पर है, जो हमारा JWT हेल्पर जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम एक मेथड लिखेंगे ये जो टोकन को जनरेट करने के लिए, और एक और मेथड लिखेंगे जो टोकन को वैलिडेट करने के लिए, और कुछ और टोकन भी लिखेंगे, और कुछ और मेथड भी लिखेंगे। तो हम चलते हैं, देखते हैं हमें और चीज़ें क्या क्या कंप्लीट करना है। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें कंप्लीट कर लिया। ऐड डिपेंडेंसीज ऐड कर लिया, क्रिएट एंट्री पॉइंट कर लिया, एंड अब हम चलते हैं JWT हेल्पर क्लास को क्रिएट करना है। इसमें हमें मेन वैलिडेट टोकन के लिए मेथड बनाना है एंड जनरेट टोकन के लिए मेथड बनाना है। तो आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम में, एंड यहाँ पे हम एक चीज़ भूल चुके हैं, तो हमें ये मिस नहीं करना है वरना हमारा प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। हमें यहाँ पे कंपोनेंट एनोटेशन यूज करना है। यहाँ पे ये बिना कंपोनेंट के अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा एरर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट यूज कर लिया। एंड अब आते हैं अपने JWT हेल्पर में, एंड JWT हेल्पर में आने के बाद मैं ये चीज़ें यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं पहले क्या करता हूँ, पहले चीज़ों को इंपोर्ट कर देता हूँ, देन आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ से मैं ऑल्ट इंटर किया एंड क्लेम, सारा इंपोर्ट करना है पहले हमें। वेट, पहले एक बार सारी चीज़ें मैं इंपोर्ट कर लूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे हमें एक एरर और मिल रहा है, देखते हैं क्या है। JWT टोकन हेल्पर, और मैंने इसको किया था JWT हेल्पर, तो टोकन हटा लेते हैं,
क्लास का नेम और ये नेम सेम होना चाहिए। तो JWT हमारा हेल्पर हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट में जैसे हमने कंपोनेंट यूज़ किया था, एग्जैक्टली मैंने वैसे ही क्या किया है, मैंने यहाँ भी कंपोनेंट यूज किया है क्योंकि ये कंपोनेंट की तरह ये यूज़ होने वाला है। और यहाँ पे क्या करना है हमें, एक है सीक्रेट की। ये जो हमारा सीक्रेट की है, ये सीक्रेट की हम रेंडमली कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सीक्रेट की है, ये सीक्रेट की हम यहाँ पे जो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर ये लिखा है तो आपको भी यही लिखना है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सीक्रेट की आपको कुछ यूनिक टाइप में लिखना है जिसको आप बस आपको पता हो, किसी और को ये पता ना हो, ये हमारा जो सीक्रेट की है। इसके बाद हमने देखा था कि हमने JWT हेल्पर हम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, टोकन को जनरेट करने के लिए और टोकन को वैलिडेट करने के लिए। तो आते हैं देखते हैं इसमें टोकन वैलिडेट कहाँ हो रहा है और टोकन जनरेट कहाँ हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे टोकन जनरेट हो रहा है, ये देख सकते हो जनरेट टोकन, एंड ये है हमारा वैलिडेट टोकन। तो जब हमें टोकन को जनरेट करना होगा तो हम यूज़र डिटेल्स पास करेंगे। यूज़र डिटेल्स जो यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, जो भी होगा, हम सारे यूज़र डिटेल्स जब हम पास करेंगे तो ये जो यूज़र डिटेल्स है ये कॉल किया है टू जनरेट को, और टू जनरेट यहाँ पे आएगा, ये इसको कॉल करेगा और ये हमारा टोकन जनरेट करने का एल्गोरिदम है। आप देख सकते हो जो हमारा एल्गोरिदम यूज हुआ है HS512 एंड ये सीक्रेट, इसको जब आप सर्च करोगे गूगल पे तो ये एल्गोरिदम है जो यूज़र नेम और भी कई सारे जो हमारा सीक्रेट की है उसकी हेल्प से हमें टोकन जनरेट करके देता है। तो इसको आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड आपको हर जगह मिल जाता है, सीधा आपको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है और बस समझ लेना है। आप देख सकते हो ये जनरेट के लिए जनरेट कैसे यूज़र डिटेल्स लेगा, टोकन को जनरेट कर देगा, इसको कॉल करेगा और ये कुछ एल्गोरिदम है जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई है। आप वहाँ पे जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज़ें कॉपी कर सकते हो। ये जो भी एल्गोरिदम जो यूज कर रहा है ये कैसे कर रहा है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये हमारा एल्गोरिदम है जिसके हेल्प से ये हमारे टोकन को जनरेट कर रहा है। एंड जब उसको वैलिडेट करना होगा तो वैलिडेट करने के लिए भी वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। हालांकि जब मैं जनरेट करने के लिए जब मैं टोकन बनाऊंगा, यानी कि जब मैं API बनाऊंगा जनरेट करने के लिए, तो एग्जैक्टली एक एक फ्लो समझाऊंगा कि कैसे कब हमारा कंपाइलर कहाँ किस लाइन पे जा रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ जब भी मैं API जब मैं बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि हमें कौन कौन से क्लास बनाना है, उसमें क्या क्या से मेथड होने वाले। तो मैं आपको एग्जैक्टली स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, आप इस चीज़ को देख लो कि ये मैंने कैसे किया है। आप या तो इसको एग्जैक्टली यही लिख लो, कोड कर लो, या फिर इसको कोई भी वेबसाइट पे आप जाओ, टोकन हेल्पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे सेम आपको हर जगह ये कोड है, आप कहीं से भी इसको कॉपी कर सकते हो। हालांकि मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से मैंने कैसे किया है, आप एग्जैक्टली यही लिख सकते हैं। तो ये हमारा टोकन हेल्पर के लिए। एंड ये जो हमारा है गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन, अगर टोकन से हम अगर टोकन की हेल्प से यूजर नेम निकालना हो तो इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। गेट एक्सपायरेशन डेट फ्रॉम टोकन, अगर टोकन के हेल्प से अगर हमें ये पता करना हो कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है तो इस फंक्शन की इस मेथड की हेल्प से हम वो चीज़ें निकाल सकते हैं। और अगर कुछ क्लेम करना हो टोकन में तो ये मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। गेट ऑल क्लेम, सारे क्लेम करना हो तो इस मेथड को कॉल करेंगे। अगर टोकन एक्सपायर है कि नहीं है इस चीज़ को मैं चेक करना है तो ये वाले मेथड की यूज करेंगे, इस टोकन एक्सपायर्ड। अगर टोकन जनरेट करना हो तो जनरेट टोकन की हेल्प करेंगे, और ये जो मेथड है वो इस मेथड की हेल्प लेकर देन टोकन जनरेट करेगा। तो जनरेट टोकन के लिए हमारा ये दोनों मेथड यूज़ होने वाला। एंड देन उसके बाद अगर टोकन को वैलिडेट करना होगा तो हमारा ये मेथड यूज़ होने वाला है। तो अभी बस आप इतना समझ लो कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जब मैं API जब मैं कंप्लीट करूँगा, जब भी एक एक चीज़ मैं समझाऊँगा जब कैसे टोकन जनरेट, तो एक एक फ्लो में बताऊंगा कंपाइलर का कि वो कैसे क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सब कुछ हमें कोड मिल जाता है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। तो यहाँ तक अब कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें फ़िल्टर देखेंगे और जो हमारा JW रिक्वेस्ट का जो क्लास है उसे कंप्लीट करेंगे। एंड देन सिक्योरिटी कॉन्फ़िग हमने पहले से बना कर रखा है, उस पर थोड़ी बहुत हम मॉडिफिकेशन करेंगे, वो चेंज करेंगे। एंड क्रिएट लॉगिन API टू रिटर्न टोकन एंड टेस्ट द एप्लीकेशन। तो एक भी लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं और ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उस नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं और एक लेक्चर और कंप्लीट करेंगे। उस लेक्चर में सारा टेस्ट करके सारा चीज़ें हम चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।